बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। असल बात यह है, जो मैं मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ कि कप्तान का कमाल ये है कि वो अपने मुखालिफिन से 10 कदम आगे चलता है। और उसके मुखालिफिन का मसला ये है कि ना तो वो कप्तान की स्ट्रेटजी को समझ पाते हैं और फिर कप्तान जो चाल चलता है उसमें ट्रैप होके उसी में घूमते रहते हैं। अब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दबाव डाला जा रहा था, कुछ दबाव अभी था कि ज़रा कप्तान को समझाया जाए, मर्जी के फैसले करवाए जाए, मर्जी की चीज़ें करी जाएँ। कुछ चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं और कप्तान करता क्या है, कप्तान एक निशिस्त बुलाता है, उस निशिस्त के अंदर सारी बातें एक एक करके जवाब देता है और सारे का सारा जो पिछला खेल तमाशा होता है वो ख़त्म होता है और ये मनसूबा साज सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आज कप्तान ने बिल्कुल ऐसे ही किया। कुछ अहम किरदार जो दबाव डालने में मुलव्वस थे उनके मुतल्लिक खुल के बात कर दी है, कुछ और सवालों का जवाब भी दे दिया है। और वो जो आजकल मार्केट के अंदर खबरें भिजवाई जा रही हैं, कुछ अपने भी इन्वॉल्व हैं। कप्तान उसके लिए भी तैयार है और सिर्फ ये नहीं है कि नजरें मुखालिफिन के ऊपर हैं, अपने आसपास जो अपने हैं, चूंकि कप्तान अब उसको जितने धोखे दिए गए हैं वो बहुत समझदार और बहुत चीज़ों से आगे चले गए। एक बात हो गई। दूसरी, मैंने खबरें आपको मुसलसल दे रहा हूं कि एक तो जो तरीन ग्रुप का अंजाम हुआ वो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया और उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी जरदारी साहब और एमकेएम वालों की कि इनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात से मुतालिक ज़रा सुन लीजिए। उस मुलाकात के हवाले से जरदारी साहब जो हैं अब एमकेएम के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। ज़रा सुनाई बातें शायद इन्होंने की और बहुत कुछ। अब जरदारी ने चढ़ाई किस बात के ऊपर की है वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर क्या बात है मरियम नवाज की। मरियम नवाज गुस्से में होती हैं, ब्लंडर करती हैं, फिर गुस्सा करती हैं, फिर मजीद ब्लंडर्स करती हैं। और मैं बहुत बार कह चुका हूं कि उनके होते हुए इमरान खान को नून लीग की मुखालफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इल्ला माशाल्लाह वहाँ पे मौजूद हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला ये है कि कप्तान के साथ ये दबाव डालते हैं और इनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो प्रेशर का खिलाड़ी है, वो प्रेशर में अच्छा खेलता है, वो नर्व्स मजबूत रखता है और अपने मुखालिफिन के नर्व्स के ऊपर सवार हो जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ये जो बड़े बड़े पॉलिसी साज हैं, ये जो बड़े बड़े फैसला साज हैं, आया ये कप्तान की स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पा रहे, कप्तान की अप्रोच को समझ नहीं पाते, या फिर कप्तान वाकई इनको बंद गली में ले जाके मारता है और उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आने देता। और अब सवाल, पिछले इस हफ्ते से इसराइल वाला एक दौरा हुआ, उस दौरे के बाद अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने एक एंकर को ऑफर कर दिया और कहा जी वो पीटीवी वाला एंकर हमने ऑफर कर दिया। जमात इस्लामी ने सेनेट के अंदर कहा कि आप उनकी ज़रा वो शरीयत करें मनसूख, पता चल जाएगा आपका, लेकिन मजाल है कोई बोला। फिर मरियम बीबी ने ट्वीट की और बताया कि आपके तो ख़ानदान का ताल्लुक है और फिर जो वहाँ पे उनके लंदन के अंदर और बरतानिया वाले रिश्तेदार हैं उनके साथ जोड़ा गया। बात ऐसे बनेगी नहीं, वो इन चीज़ों से बहुत आगे खेलता है। आज इमरान खान ने इसराइल वाले मामले के ऊपर खुल के बता दिया है कि इमरान खान के ऊपर दबाव डाला गया, इसराइल तस्लीम करो। अच्छा, वो दबाव किसने डाला, मैं वो बताने से पहले गवाही आपके सामने रख दूं। हामिद मीर ने जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के ये कहा था और ये गवाही मानी रखती है कि कोई हामिद मीर इमरान खान के जितने मुखालिफ हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हामिद मीर ने जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के ये बात की थी कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान के ऊपर दबाव डाला गया, लालच दिया गया, लेकिन इमरान खान डट गया। आज इमरान खान ने अपनी बात से खुद तस्लीम किया कि पैगाम भेजा गया भाई के जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है, अपने मुल्क का सोचो। उनका नहीं, चूँकि कायद आज़म कह चुके हैं तो मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता और अपने कायद का और अपने पाकिस्तान के बानी का हम मान रखेंगे, वो लाज रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पैगाम भेजा किसने, वो पैगाम आया किससे। खान ने वो बताने से इनकार कर दिया। मैं आपको ज़रा एक और ख़बर बता देता हूँ। एक बात ज़रूर की, उनका अमेरिका के ज़ेर असर एक मखसूस लॉबी है जो ये चाहती है कि दबाव डाल के हमसे तस्लीम करवाया जाए। मैं आपको एक खबर दे देता हूं, मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा, एक वैसे एक खबर आई है, वो खबर बता देता हूं, बाकी फिर आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। खबर ये है कि अमेरिका की सालिसी के अंदर जो सऊदी अरब और इसराइल हैं वो अमन मुआहिदा करने जा रहे हैं। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, इन सब ने भी एक अब्राहम अकॉर्ड के नाम से मुआहिदा किया। तो अब
सऊदी अरब जो है वो एक अमन मुआहदा करने जा रहा है। तो खान ने ये नहीं बताया कि उनके ऊपर जो है वो दबाव किसने डाला। फिर आर्मी चीफ वाली अपॉइंटमेंट के ऊपर, चूंकि आज हमारे कुछ यूट्यूबर्स दोस्त जो थे वो मिलने गए हुए थे वहां पे उनसे, तो उन्होंने वहां पे इन सवालों के जवाब भी दिए। पूछा गया कि आर्मी चीफ जो है वो कौन, तो उन्होंने कहा मैं आर्मी चीफ के बारे से मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था, अगर मैंने नहीं सोचा था तो फिर मार्केट में बातें कैसे आ गई। और फिर कुछ ताकतों के नंबर अनब्लॉक और ब्लॉक की बातें बहुत सारी होती हैं। कप्तान कहता है कि मैंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, मैं इलेक्शन का ऐलान होगा तो ही बात करेंगे। आज सवाल हुआ कि क्या नंबर्स आपने अनब्लॉक किए हैं, क्या कोई राब्ते शाब्ते बहाल हुए हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि कोई जवाब वाज़ेह नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर की जो मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही को मैदान में उतारा गया, तो आज इमरान खान ने यह बताया कि उनकी इत्तला के मुताबिक जो एजेंडा इमरान खान का है चौधरी परवेज़ इलाही उसके अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हैं। फिर कौमी असम्बली में वापसी की बात होगी, क्या आप कौमी असम्बली में आ रहे हैं? खान साहब ने कहा अगर मैं वापस आ जाऊं तो इसका मतलब ये होगा इस हुकूमत को तस्लीम करने वाली बात है, तो मैं इस हुकूमत को ये गवाही क्यों दूं कि वो एक जायज़ हुकूमत है या लीगल, चूंकि खान साहब उसको लीगल नहीं समझते। फिर मलिक रियाज वाली कॉल के ऊपर और जरदारी साहब वाली कॉल के ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। खान साहब ने कहा मैं तो इतने सालों से इनको एक्सपोज कर रहा हूं तो मैं इनसे बात करूंगा। तो उन्होंने उस कॉल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। फिर दो और इंपॉर्टेंट बातें वो ये हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च 2 कब होगा। इमरान खान ने कहा लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन उस लॉन्ग मार्च को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कब फैसला देगा उसके साथ हम करेंगे। लेकिन इमरान खान ने एक इंटरेस्टिंग आज काम किया मरियम बीबी के हवाले से, चूंकि एक उन्होंने बयान दिया था तो उस पर बहुत ज़रा हुआ कि खान साहब को ये नहीं बोलना चाहिए था। आज खान साहब ने कहा कि मरियम नवाज बेसिकली नून लीग का नहीं, तहरीक इंसाफ का एक एसेट है, यानी असासा है। वो कैसे? उनका वो थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर करती हैं, कोई ना कोई ऐसी गलती करती हैं जिससे तहरीक इंसाफ को जरा सुख का सांस आता है, तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा आज भी उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर हुकूमत जो है इमरान खान को लेके बहुत पागल हो चुकी है। पागल से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया था कि वो एक इन्होंने कहा जी काबीना की कमेटी, अब अगली बात सुने जी, काबीना की तहकीकाती कमेटी बनेगी और राना सनाउल्लाह ने कह दिया जी इमरान खान के बयानात के बाद तहकीकात की भी ज़रूरत नहीं है, तो जी हम कार्रवाई करेंगे। चलें बिल्कुल ठीक है, आप कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई इनके खिलाफ करें। उधर शहबाज शरीफ टर्की गए हैं, 54 लोग हैं उस डेलीगेशन के अंदर जो लेके गए हैं। जरा फिर और सुनिए, हमने सुना था जी जिस तरह आटे वाली बातें सुनी और बाद में आटा ऊपर चला गया, खाद की कीमतों में हमने कमी कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि हुकूमत ने खाद में कीमत कमी का जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया, लेकिन मीडिया का मुंह बंद। वजह अब कोई यू टर्न का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, वजह आधे सफ़े के इश्तिहारात, वजह लंबे चौड़े टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहारात, तो वो चीज़ें हम सबको समझ आती हैं। अब आते हैं ज़रा और फिर राना सनाउल्लाह को सुप्रीम कोर्ट की मोहब्बत जाके कह रहे थे जी इन्होंने धोखाधही के साथ जो है वो वहाँ से इजाज़त ली सुप्रीम कोर्ट से। अब ज़रा आ जाए जरदारी साहब के ऊपर जो उन्होंने एमकेएम के ऊपर चढ़ाई की है। जरदारी साहब की चूँकि उन्होंने गारंटी दी हुई एमकेएम को कि आपके मामलात को हम देखेंगे, पंजाब अपना सिंध की गवर्नरी है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मामला है, फिर हैदराबाद का मामला है। तो जरदारी साहब ने ज़रा तबीयत साफ़ किया क्योंकि एमकेएम दोनों जानिब खेल रही थी, एक तो इलेक्शन है, दूसरा आवाम की पॉपुलैरिटी तहरीक इंसाफ के हक में देके ज़रा इलेक्शन वाली लाइन ले रहे थे, चले इलेक्शन हम भी करते हैं। जरदारी साहब ने कहा ज़रा ये एमकेएम जो इलेक्शन के बयान दे रही है ना, ये बयान देना बंद करें, इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होंगे। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ जिस तरह तरीन ग्रुप के साथ हुआ है ना, कि वो तहरीक अदम एतमाद से पहले अलग पोजीशन थी और तहरीक अदम एतमाद के बाद अलग पोजीशन थी, तो बिल्कुल उसी तरह से जनाब अब इनके पास एमकेएम वालों के पास भी नहीं, क्योंकि एमकेएम वाले खुद अब मानते हैं कि हमें इस गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठना चाहिए था, हमें इमरान खान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब उनके पास वापसी का रास्ता नहीं। लेकिन जरदारी साहब ने ज़रा तबीयत साफ़ किया। अब मरियम बीबी का ज़रा ब्लंडर सुन लीजिएगा। गुस्से में मरियम बीबी ब्लंडर्स करती हैं, एक ब्लंडर नहीं करती, ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर्स करती हैं। एक तो उन्होंने कहा जी वो जो बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान पे हमला करने के मुतरादिफ है, और फिर फरमाया वो रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू करेंगे इमरान खान के खिलाफ। फिर इमरान खान के बारे में कहा कि वो जो चीज़ें आपके सामने, फिर एक और बात की कि नेकी का काम है इमरान खान के खिलाफ स्ट्रगल करना। अब आपको कोई मजहब कार्ड, आपको कोई इस किस्म के ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, मरियम बीबी कर रही है, तो बिल्कुल मीडिया के अंदर वो जो लेफ्टी हैं, वो जो लिबरल हैं, जो सेकुलर हैं, वो बिल्कुल इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।